चलिए चर्चा की शुरुआत करते। मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। पल्लवी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अभिषेक अहलावत, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अभिषेक जी, आपका रुख करूंगी। अभिषेक जी, जिस तरीके की स्थिति हम फिलहाल देख पा रहे हैं, जो अनबन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच देखी जा रही है, आपको लगता है कि ये गठबंधन जो है ज्यादा दिन टिकेगा? देखिए, ये जो INDIA गठबंधन है, ये बना तो बहुत उम्मीदों के साथ था और ऐसा लगा भी था कि बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनौती दे पाएगा। परंतु जैसे कि शुरुआत से ही इसके साथ समस्या थी कि आपसी कुछ भी इनके नेताओं में आपसी इतनी ज्यादा इगोस्टिकल इनमें लड़ाई है। आप एक चीज देखिए, एक बात समझ में आती है कि कांग्रेस के खिलाफ हो चुके हैं सारे क्षेत्रीय दल, इनके बाकी घटक दल भी, जैसे कि ममता बनर्जी ने भारत सरकार का समर्थन कर दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ जो कुछ भी सरकार कर रही है उसके समर्थन में ममता बनर्जी खड़ी हो गई है। उन्होंने बाकायदा पब्लिक में खड़े होकर कहा है कि हम लोग जो है लॉलीपॉप नहीं है और हम केंद्रीय सरकार के साथ हैं। बाकी चाहे मुद्दों में उनकी लड़ाई हो, कम से कम राष्ट्र के मामले में वो भारत को नहीं छोड़ने के लिए तैयार। एक तरफ तो ममता बनर्जी आ गई, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जो टीम है, वो लोग ये कहने पे लग गए हैं कि अगर INDI का कोई नेता बनना चाहिए तो उद्धव ठाकरे बनने चाहिए। अब वैसे ही जो उत्तर प्रदेश में अगर आप आए तो ये आवाज उठनी जायज है, बिल्कुल जायज है। मैं भी उत्तर प्रदेश का एक नागरिक हूं और एक वोटर हूं कि मेरे हिसाब से अगर एक अपोजिशन अलायंस हो तो कम से कम ऐसा आदमी तो हो जिसने कोई लीडिंग एक्सपीरियंस हो, जिसने कभी मुख्यमंत्री रहा हो, कोई काम किया हो, या केवल डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अखिलेश जी के बारे में हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि भले ही मुलायम सिंह के बेटे हैं पर उन्होंने 5 साल राज तो किया है। कम से कम उनके पास एक अपने बारे में कहने के लिए 4 बातें तो हैं कि भैया हमने वो सड़क बनवाई, हमने ये चीज शुरू करी, हमने पुलिस रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी, तो वो कुछ तो कह सकते हैं। इन लोगों ये अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो सच्चाई यह है कि INDI बेसिकली जनता की जो खिलाफत है वो राहुल गांधी से है, कांग्रेस से भी नहीं है, सपा से भी नहीं है। बीजेपी के तरफ जाना जनता का, उसका सबसे बड़ा मेजर कारण यह है कि अपोजिशन है ही नहीं। क्षमा चाहेंगे, जब तक राहुल गांधी इस के हेड रहेंगे तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई भी अच्छे से विपक्ष खड़ा हो पाएगा। और ये हिंदुस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी को इस पद से हटाया जाए और चाहे कोई भी हो। अखिलेश यादव, आई फील वेरी गुड कि अखिलेश यादव हमारे, कम से कम हमारे प्रदेश के आदमी है, वो होने चाहिए। थैंक यू, दैट्स इट। ओके, आप अभिषेक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। पल्लवी जी, मैं आपका रुख करूंगी। पल्लवी जी, जिस तरीके से गठबंधन की स्थिति अभी बनी हुई है, लगातार नेतृत्व बदलने की मांग की जा रही है। अगर नेतृत्व बदल भी दिया जाता है, आपको लग रहा है कि इस गठबंधन का कोई भविष्य है? देखिए श्यामली जी, गठबंधन की यदि बात की जाए तो ये एक मजबूरी का गठबंधन था जो उस समय बना था जब लोकसभा इलेक्शंस। तो ये सोचा गया कि एन केन प्रकारेण हमें बीजेपी को सत्ता से हटाना है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी आ चुकी है तो तीसरी बार ना है। इस वजह से ये गठबंधन बना। तो ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन था। वो कितने दिन तक चलेगा। लोकसभा में साथ में रहे, उसके बाद आप देखेंगे विधानसभा इलेक्शंस, अलग अलग जगह के इलेक्शंस हुए, उसमें एक खटपट अनबन वो शुरू हो गई, लोगों का आना जाना। और हरियाणा में क्या हुआ, इसके बाद मध्य प्रदेश में एक सीट पे आमने सामने आ गए, बुधनी सीट थी। महाराष्ट्र में क्या हो गया, महाराष्ट्र में भी विवाद हुआ सीटों को लेके, कि किस सीट पे कौन लड़ेगा, इसमें खटपट शुरू हो गई यानी। इसके बाद उत्तर प्रदेश अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें तो सारी चीजें बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्लियरली दिख गई कि क्या है गठबंधन। और आप यहाँ भी देखेंगे आप कि कोई भी इलेक्शन अभी हुआ, उपचुनाव में कोई भी नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल सही बात है, भले ही आप टीवी चैनल पे आके आप बोल रहे हैं कि आप समर्थन करते हैं समाजवादी पार्टी का, हम इंडी गठबंधन के चेहरा है और उनके साथ साथ मिलके चलते हैं, बट ये सारी चीजें सिर्फ आप बोलने से नहीं होती है। आप ना किसी रैली में साथ दिखे, ना साथ में आए। इसके बाद
आप संसद में जो देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि कांग्रेस जो मुद्दे लेके चल रही है, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी, उससे बिल्कुल साफ साफ किनारा कर ले रही है। और आप संसद में कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो वो आके सिर्फ हंगामा क्रिएट करते हैं। वो ये, अगर आपके पास कोई है, आप मुद्दे हैं, आप एक सांसद हैं, एक क्षेत्र की समस्याएं लेके, वहां लोगों की समस्याएं लेके आप सामने आ रहे हैं, तो आपका काम है संसद में उस मुद्दे को उठाएं, एक मजबूत आवाज के साथ उठाएं। वो करने के बजाय आप वहां पे हंगामा कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं और बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द राइट वे। आप संसद में जा रहे हैं, सांसद की तरह कार्य करें। तो ये सारी चीजें भाई, दूसरी जो पार्टियां आपकी इंडी गठबंधन बिल्कुल भी नहीं है, ये सब झूठ है। 2 लड़कों की जोड़ी वो भी नहीं है, वो सिर्फ लोकसभा में थी, वो खत्म हो चुकी है। कोई जोड़ी नहीं है और इसका कोई भविष्य नहीं है। ये सब एक साथ, मैंने जैसे आपको बताया कि बीजेपी को हराने की वजह से आए थे, जो वो नहीं कर पाए, तो उनको पता चल गया कि हमारा गठबंधन भी फेल है, क्योंकि जनता जान चुकी है कौन है जो देश को आगे ले जा सकता है। आप इतने दल एक साथ आए, लेकिन तब भी एक दूसरे में ही जब आपका सामंजस्य नहीं है, आप एक मुद्दे पे साथ में नहीं आ सकते, तो आप देश कैसे चलाएंगे? ठीक, ये बहुत बड़ा रीजन है। जनता ये समझती है, बहुत स्मार्ट है, आजकल डिजिटल युग है, और हमारी मोस्टली जो जनता है वो यंग है। और यंग इंडिया को आप ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते कि आप आपस में लड़ रहे हैं, खटपट वो दिख रही है हर चीज। आप जो भी कर रहे हैं वो क्विकली डिजिटल मीडिया के माध्यम पूरी जनता को, पूरे देश को पता चल रही है। तो उनको पता है कि कौन है जो एक डायरेक्शन में लेके जा रही है। और ये कहना चाहूंगी कि एनडीए परिवार का मजाक बनाते बनाते आप खुद मजाक बन के रह गए। ठीक है, बहुत मजाक बनाया आपने। ठीक है पल्लवी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मुन्ना खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना खान जी, आप अगर गठबंधन की बात की जाए तो देखिए, आप कहीं ना कहीं गठबंधन में डेंट तो जरूर लगाए, चाहे कांग्रेस कितना भी बोल दे कि सब कुछ ठीक है, चाहे समाजवादी पार्टी कितना भी बोल ले कि सब कुछ ठीक है। इस गठबंधन का भविष्य क्या है मुन्ना खान जी? देखिए, इस गठबंधन का भविष्य है देश के नौजवानों की उज्जवल भविष्य, किसान की आय, बेरोजगारों को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा और देश का भविष्य। इस गठबंधन का ये मतलब है। ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की तरह ठगबंधन नहीं है। जिस गठबंधन में 27 साल पुराने रिश्ते को तोड़ा जा रहा हो, मरोड़ा जा रहा हो, उसके विधायक को खरीदा जा रहा हो, उसके सरकार को गिराया जा रहा हो, तो ऐसा ठगबंधन इंडिया अलायंस नहीं है। इंडिया अलायंस को पता है कि इंडिया गठबंधन के जो रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, वो किस तरीके से लेके चलने जा। भारतीय जनता पार्टी उस दीमक की तरह है, जिस दीवार पे लगी उसे ही खोखला की है। आप देख लीजिए शिवसेना का क्या हाल किया। 70 साल पुरानी इनके सहयोगी नीतीश कुमार जी का क्या किया। 30 साल पुरानी इनके सहयोगी शिरोमणि अकाली दल का क्या किया। कितनी इसकी पुरानी पार्टी। लोजपा के तो ये घर में ही आग लगा दिए। लोजपा के भी घर में आग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी अभिषेक जी हमें गठबंधन की परिभाषा न सिखाए। हम उस परिभाषा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हम गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं। हमारे ये कैसा धर्म निभाया जा रहा है मुन्ना खान जी, जहाँ समाज उपचुनाव में साथ नहीं लड़ा जा रहा है, विधानसभा चुनाव में साथ नहीं लड़ा जा रहा है, मुद्दों पर साथ नहीं सामने आया जा रहा है, ये कैसा धर्म आप निभा रहे गठबंधन का? देखिए श्रावणी जी, मैं आपको बता दूं कि हर चुनाव के मिजाज अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव के मिजाज अलग थे, विधानसभा चुनाव के मिजाज अलग है। अगर मैं लोकसभा चुनाव के साथ जिस दल के साथ लड़ा तो स्वाभाविक है वो गठबंधन ये कहकर तो नहीं बनाया गया था ना मुन्ना खान जी कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से हम अलग लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव के लिहाज से गठबंधन अलग होगा। ऐसे तो जनता तो कंफ्यूज होगी ना, जनता को तो क्लैरिटी दीजिए गठबंधन को लेकर। श्रावणी जी, पहले ही ऐलान हुआ था कि विधानसभा के चुनाव के लिए कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि जब गठबंधन हुए उसके बाद 2 राज्यों में चुनाव हुए, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो वहाँ इंडिया अलायंस के किसी गठबंधन के किसी दल ने नहीं लड़ा, न कोई विरोध किया। तो पहले बात हो चुकी थी, शीर्ष नेतृत्व में ये बात हो चुकी थी कि विधानसभा चुनाव जिसकी जहाँ क्षमता है वो वहाँ लड़े। इंडिया अलायंस का कोई भी दल इस पे विरोध नहीं करेगा। हाँ, लोकसभा चुनाव के दौरान हम सभी साथ आएंगे और इस तानाशाह सरकार को, ये इस हिटलर सरकार को
जो मजदूरों की बात नहीं सुन रही, युवाओं की बात नहीं सुन रही, किसान की बात नहीं सुन रही, जवान की बात नहीं सुन रही, उस सरकार से लड़ना है। इस अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के सरकार से लड़ना है। क्योंकि हमें दिख रहा है कि युवाओं का जो भविष्य है वो कहीं इस ना कहीं मुद्दे अंधकार में जा अडानी रहा है। अंबानी के मुद्दे आज पर भी कहीं तो ना कहीं समाजवादी युवाओं का पार्टी ने नुकसान हो। हाथ खड़े कर दिया। अगर मुद्दों की बात करें, मुन्ना बिल्कुल खान जी, बिल्कुल करें। मैं लौटूंगी अभिषेक जी। क्या मुन्ना करो? खान जी तो साफ ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए अलग गठबंधन था, विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन है ही नहीं। मैं मुन्ना खान जी से पूछना चाहता हूं कि गठबंधन का कोई तो कारण होगा। गठबंधन का कारण हमारा मानना यह है कि आम जनमानस, एक आम वोटर मेरे जैसा बैठा ये सोचता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक वैचारिक समानता है, जिस वजह से ये गठबंधन कर रहे हैं। अगर आप में वैचारिक समानता है तो आप, ऐसा क्या कारण है कि लोकसभा का चुनाव तो आप साथ में लड़ जा रहे हैं, विधानसभा का चुनाव आप साथ में नहीं लड़ पा रहे? आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है दिल्ली में वो कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी आपको कहीं भी नजदीक फटकने नहीं देना चाहती। हरियाणा के इलेक्शन आपने देखे ही हैं, वहां पे आपको किसी ने नजदीक नहीं फटकने दिया। मेरे जैसा एक आम वोटर जो कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखता है, वो ये जानना चाहता है आप जैसे प्रवक्ता से, महान व्यक्ति से, कि आप ये बताइए, आपकी पार्टी में दिक्कत है, आपके नेता में दिक्कत है, या ये जो आपके जो साथी हैं इनमें दिक्कत है? क्या आप इनके साथ विधानसभा के में आप इनके साथ नहीं करना चाहते कोई भी गठबंधन, और लोकसभा में कर ले रहे हैं? इनके साथ आपको प्रॉब्लम है? ये कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम है सपा के साथ, आम आदमी के साथ, या सपा और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम है? ये क्लियर कर दीजिए, ये हम वोटर्स को इतना पता चल जाए। धन्यवाद। ठीक है, इसका जवाब लेंगे मुन्ना खान जी से, लेकिन उससे पहले पल्लवी जी आपका रुख करूंगी। पल्लवी जी, आप बीजेपी को ठगबंधन कह रहे हैं मुन्ना खान जी, लेकिन अगर हम एनडीए की बात करें तो जाहिर सी बात है एनडीए में मतभेद मनभेद हमने भी देखा है, लेकिन जब एनडीए मंच पर सामने आती है तो इकट्ठे आती है सभी मतभेद को पीछे छोड़ के। हालांकि अभी मुन्ना खान जी बोल रहे कि लोकसभा चुनाव के लिए अलग गठबंधन था, विधानसभा चुनाव के लिए अलग गठबंधन है। देखिए, ठगबंधन बोल रहे हैं और मुन्ना खान जी बोल रहे हैं ना समाजवादी पार्टी से आते हैं। भारतीय कांग्रेस से जनता आ रहे पार्टी मुन्ना जनता खान के जी। लिए काम करती है। देखिए, जनता के लिए काम करती है। ठगबंधन होती तो जनता वोट ना देती, जनादेश ना देती। आप इलेक्शंस देख लीजिए, लोकसभा इलेक्शन तो आपने देख ही लिया, माननीय मोदी जी तीसरी बार आ गए, जो ये लोग नहीं चाहते थे अनफॉर्चुनेटली इनके लिए। लेकिन उसके बाद हरियाणा इलेक्शन अरे देख लीजिए, देश की महाराष्ट्र जनता इलेक्शन देख नहीं लीजिए, कोई चाहती भी थी, इलेक्शन। ये लोग चाहने से मुन्ना क्या हो खान जी गया? आपके बीच में नहीं बोल रही थी, तो प्लीज कांग्रेस के चाहने से क्या होगा? आपका देश जब की टर्न जनता नहीं टर्न आएगा चाहती थी। बिल्कुल बोलिएगा। खान साहब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस डिबेट को बहुत ज्यादा लिबरल रखते हैं, आपस में प्यार से बात करते हैं। खान साहब बीच में ना बोलें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी। तो मैं ये कह रही थी कि ठगबंधन बोल रहे हैं, लेकिन ठगबंधन हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, और जनता के हिसाब से ये हमारा जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत ही अच्छा। सब साथ में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सबकी विचारधारा सेम है। ये नहीं है कि लोकसभा में हम साथ साथ हैं, विधानसभा में हम आपके हैं कौन। तो ये सारी चीजें हम, छोटे मोटे विवाद, आप घर में भाई बहन है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं जो हम घर में खुद बैठ के सॉर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें बाहर नहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, संसद में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे, इलेक्शन लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, बहुत बड़ी बात है। और आप बोलते हो कि आप गठबंधन में हो, आप जनता की सेवा करने आए हो। जनता की सेवा करने नहीं आए हो, आपको सिर्फ सत्ता में रहना है। सत्ता में रहने के लिए आप इस तरीके की चीजें करते हो कि कैसे भी करके बस हमें सत्ता पे काबिज होना है। चाहे उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी 2 बार माननीय योगी जी की सरकार है, और जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने शासन व्यवस्था बना रखी है, जिस तरीके से वो जनता के विषय में सोचते हैं, तीसरी बार भी माननीय योगी जी की ही सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही आने वाली है। सेम जो चीज केंद्र में हुई है, क्योंकि केंद्र में देखिए जनता क्या देखती है, एक वैश्विक स्तर पे यदि आप देखेंगे भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया, एक लेवल के साथ वो अमेरिका है, जितने भी बड़े देश हैं सबके साथ किस तरीके से इंडिया डील करता है। बड़े देशों की बात की जाए तो कोई भी बड़ा मुद्दा होता है उसमें इंडिया की सलाह ली जाती है। ये सारी चीजें जनता देखती है, और आजकल की जनता वो भोली नहीं है कि आप बरगला लोगे, आप कुछ चीजें बता दोगे, गांव में जाके बता दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप गांव गांव शहर शहर हर जगह पे
डिजिटल सोशल मीडिया सब कुछ अवेलेबल है, उसके हिसाब से काम होता है। तो आपके कहने से कुछ नहीं होता, जनता के दिमाग को समझना, जनता की जरूरतें जो है उनको पूरी करना भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि सर्वधर्म में विश्वास करती है। आपकी तरह जाति की बात नहीं करती, धर्म की बात नहीं करती कि हम पीडीए का सपोर्ट करते हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका सपोर्ट करती है, सबका साथ, सबका विकास लेके आती है, इस वजह से वो आती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरीके से अपने लोगों को इकट्ठा करने में जो कामयाबी हासिल करी है, विपक्ष को उससे सीखना चाहिए। मुन्ना खान जी से मेरा निवेदन है, वो अपनी पार्टी में एक बार इस बात को, मैसेज को डालें कि हम भी चाहते हैं, आम वोटर, आम एक राजनीतिक पे निगाह रखने वाला हम जैसा व्यक्ति भी ये चाहता है कि स्ट्रॉन्ग एक विपक्ष तैयार हो। आप एक बार कहिए तो सही, राहुल गांधी जी स्टेप डाउन करें, नीचे उतरे और किसी और मजबूत नेता को मौका दें ऊपर आने का। इसके साथ ही अभिषेक जी, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें, उनका नेता सिर्फ एक पीएम मोदी, उनके चेहरे पर वो चुनाव लड़ते हैं, नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। लेकिन अगर गठबंधन की बात करें, सभी नेता अपने अपने स्तर पर नेतृत्व करना जो चाह रहे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है आपस में ये जो मतभेद के साथ मनभेद भी हो रहा है। हम आम जनता किसी को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि विपक्ष का नेता कौन है। आम जनता को पता ही नहीं चल पा रहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, उद्धव ठाकरे हैं, कौन है। एक बार पता तो आप मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, आपकी जिम्मेदारी है, आप ये स्थापित करें। आपका नेता इलेक्शन पे इलेक्शन हारता जा रहा है, अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो दूसरों को मौका दीजिए। हम आपको वोट देने के लिए, आपको कम से वोट ना भी दे तो कम से कम आपकी बात सुनने के लिए तो तैयार बैठे ही हैं, पर आपको मौका तो दीजिए। कोई एक व्यक्ति तो आप डिफरेंट लेके आइए, आ ही नहीं रहा है आपकी तरफ से। धन्यवाद मुकेश जी। मुन्ना खान जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जो कहने के लिए साथ है, क्या वाकई में साथ है, और इस साथ कब तक चलेगा? ये साथ तब तक चलेगा जब तक इस अहंकारी सरकार को, अडानी अंबानी के सरकार को जब तक नहीं गद्दी से उतारा जाएगा, ये साथ यूं ही चलता रहेगा। जितना सितम जिस तरीके से आज युवाओं पे, किसान पे, आप देखिए, हक मांगने पे लाठी बरसाई जाती है। अगर कोई शिक्षक स्ट्राइक करे, हक मांगे, उस पर लाठियां बजाई जाती है। किसानों के ऊपर कील गाड़े जाते हैं, जैसे लग रहा है मेरे देश से नहीं, वो पाकिस्तान से आए। इस तानाशाही सरकार को उखाड़ करके फेंकना। एक शेर है गालिब का बहुत अच्छा, कि माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। अभी बहन हमारी प्रवक्ता बीजेपी की कह रही कि तीसरी बार मोदी जी बने। अरे बेशर्मी से सरकार कोई भी बना ले, जनता ने मैंडेट नहीं दिया, जनता ने आपके बहुमत के आसपास भी नहीं छोड़ा। आपने एक अपाहिज सरकार बनाई है जिसका एक पांव बिहार से, दूसरा आंध्रा से। तो जनता ने आपको नकारा, उसके बावजूद भी आप उस सरकार में बने। नैतिक तौर पे तो इस्तीफा देना चाहिए और जो चुनी हुई सरकार है उसे लाना चाहिए, नहीं तो दोबारा से चुनाव करवाने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की भूख लगी है, सत्ता उन्हें चाहिए, हर हाल में चाहिए, क्योंकि उसे अडानी और अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को विश्व का, देश का नहीं, विश्व का नंबर 1 उद्योगपति बनाना है। ठीक है, समय की कमी है हमारे पास, तो हम मुन्ना खान जी चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लवी जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आखिर बिना हाथ के साइकिल चलेगी, और अगर हाँ तो कब तक। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।